देखिए जी, हम कश्मीर के हवाले से तो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब की जो खिदमत है उनके बहुत मोतरफ़ हैं। वो बेसिकली पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म नहीं है, हम समझते हैं कि वो आज़ाद कश्मीर और मकबूजा कश्मीर के भी वज़ीर-ए-आज़म हैं। और उनके आने से जिस लेवल पे कश्मीर का जो इशू है वो हाईलाइट हुआ है और जिस अंदाज से हाईलाइट हो रहा है वो इससे कबल कभी हो नहीं सका। इससे कबल जो हमारे कश्मीर कमेटी के चेयरमैन थे मौलाना फजल रहमान साहब, उनकी खिदमत आपने माशाल्लाह देखी है कि कितनी उन्होंने कश्मीर के हवाले से एफ़र्ट्स की हैं। और इमरान खान साहब के आने के बाद जो कश्मीर के जो मामलात हैं वो इंटरनेशनल लेवल पे जिस तरह से डिस्कस हो रहे हैं, इससे पहले कभी हो नहीं पाए हैं। तो मैं तो ये समझता हूँ कि जी इस PTI की गवर्नमेंट से और इमरान खान साहब के जो कश्मीर के हवाले से जो विजन है वो बड़ा क्रिस्टल क्लियर है। ये जो लोग कहते हैं जी कि सौदा कर दिया है या ऐसा वैसा ऐसी वैसी, हमें तो कोई बात खैर नज़र नहीं आ रही। हमें तो बड़े वाज़े तौर पे ये पैगाम आ रहा है कि इंशाअल्लाह ताला कश्मीर का जो फ्यूचर है वो बहुत जल्द, उसके हवाले से हमें गुड न्यूज़ मिलेगी। और हम इमरान खान साहब के बहुत मशकूर भी हैं कि वो हमारे हवाले से इस लेवल तक जाके सोच रहे हैं। पाकिस्तान तो तबाही के रास्ते पे चल रहा है, अभी इसके बाद कश्मीर का बारी है, तबाही के रास्ते पे चलेगा। PDM ऐसे कह रहे हैं। देखिए, PDM जो है वो बेसिकली एक सैलड है, बहुत सारी मिक्सर का मतलब बना हुआ है, उसके अंदर हर लोगों के डिफरेंट विजन्स है और वो मिला के एक चीज़ को पेश कर रहे हैं कि जी जैसे पाकिस्तान तबाह हो गया ऐसे कश्मीर तबाह हो गया। हम ये समझते हैं जी कि किसी भी चीज़ की जो कंस्ट्रक्शन होती है वो ऑलवेज़ टाइम लेती है और उसकी डिस्ट्रक्शन जो होती है वो ऑलवेज़ रैपिडली हो जाती है, जल्दी हो जाती है। ठीक है ना जी। अब देखें, किसी भी चीज़ को तामीर करने के लिए एक टाइम दरकार होता है और मैं ये समझता हूँ कि अगर मिसाल के तौर पे मैंने एक 10 साल में गलतियाँ की हैं और आपके ज़िम्मे मेरे केस लगा दिया जाए तो आप वो 2 दिन में नहीं निपटा सकेंगे। ऑब्वियसली उसके लिए एक टाइम लेंगे, उसको इन्वेस्टिगेट करेंगे, उसको देखेंगे। और इसी हवाले से मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर भी जो मामलात है वो बहुत सारी जो चीज़ें हैं, अगर हम ग्रास रूट लेवल पे जहाँ पे वो लोग रह रहे हैं, आप खुद जाके उनसे इंटरव्यू लें तो मैं समझता हूँ बहुत सारे इदारे ठीक भी हुए हैं और ठीक होने की तरफ जा भी रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि जी वो तबाही हो रही है और बर्बादी हो गई है और सब कुछ ऐसा बिल्कुल वो लोग कर रहे हैं जो पाकिस्तान के हामी नहीं हैं, बल्कि पाकिस्तान के मुखालिफ हैं और पाकिस्तान की तामीर और तरक्की के मुखालिफ हैं। सर, इस वक्त नून लीग हुकूमत बरकरार है, 5 साल गुजरने वाला है, हुकूमत ख़त्म होने वाला है, कौन सा एक काम बताओ कश्मीर आवाम के लिए किया? आप ये देख लें जी कि मैं जिस हल्के में आप यहाँ पे खड़े हैं, ये बेसिकली यहाँ से हमारा एक डिस्ट्रिक्ट बाग स्टार्ट होता है और डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फराबाद भी यहाँ से ही शुरू होता है। यानी एक ऐसे जंक्शन पे आप खड़े हैं, आप तशरीफ़ लाए हैं तो यहाँ के अंदर, यहाँ के इस एटमॉस्फेयर के अंदर या इस रिमोट एरियाज़ के अंदर अभी भी बैक साइड पे चले जाएं, जो मेन रोड है उसकी बात मैं नहीं कर रहा, अभी भी ऐसे एरियाज़ मौजूद हैं जहाँ पे एम्बुलेंस की सर्विस मौजूद नहीं है, जहाँ पे मेडिकल की फैसिलिटी मौजूद नहीं है, जहाँ पे लोग अपना 20 किलो का थैला 1000 रुपये में ख़रीदते हैं और 200 रुपया उसका एक्स्ट्रा रेंट पे करके अपने घर तक पहुँचाते हैं। तो ये मैं समझता हूँ कि ये इन लोगों की नाअहली है कि ये लोगों को जो तकलीफ़ हो रही है ये इन्हीं की वजह से हो रही है। दे आर रिस्पॉन्सिबल। अगर वो चाहते तो इन रिमोट एरिया जो दूर दराज एरिया के लोग हैं उनको फैसिलिटेट किया जा सकता था, इतना बजट है इनके पास, बट अनफॉर्चुनेटली उनकी जो है वो अपनी जेबें भरी रहें और लोगों के आटे का थैला उसी तकलीफ़ में रहे, ये इनका मिशन है। सर, इसके साथ आपने एक सवाल और करना है। जिस तरह आपने कहा ना कि मेन रोड से अलावा जो दूसरा रोड है और अकेला एक बंदा 200 रुपये एक्स्ट्रा देता है, बिल्कुल दुरुस्त है। जब पाकिस्तान से इतना फंड आता है, ये फंड किधर जा रहा है? देखें, बड़ा सिंपल सी बात है, जिसको कहते हैं सादिक व अमीन। हर चीज़ का एक लेवल होता है। आप अगर हमारे आज़ाद कश्मीर के अंदर फिरें और इसके उन एरियाज़ में जाएं और लोगों के व्यूज़ जानें तो बेसिकली इन लोगों का ज़हनी इस्तेसाल किया गया है। इनको इनके राइट्स बताए ही नहीं गए हैं कि इनकी मद में हम लोग पैसे ले रहे हैं और इनके बिहाफ पे पैसे ले रहे हैं और वो किधर जा रहे हैं ये इन लोगों को नहीं पता। समझ बात। अभी PTI की गवर्नमेंट आई है, इसके अंदर सोशल मीडिया का जो रोल रहा है और इस तरह से जितने भी जो हमारे लोग हैं ये अवेयरनेस फैला रहे हैं लोगों में, ये लोगों को बता रहे हैं कि यार ये आपका राइट है। अगर कोई आपको रोड बना के दे रहा है तो ये उसने कोई आपके ऊपर एहसान नहीं किया, बल्कि ये आपका ही फंड आपके ऊपर लग रहा है। तो बेसिकली थीम ही है कि जी वो जो फंड है वो ये हड़प कर जाते हैं और एट द एंड ऑफ द डे जो हमारी एफर्ट्स होती है वो सबोक में निकल जाती हैं। जो मौजूदा नून लीग की गवर्नमेंट है उन्होंने तकरीबन जो है वो अपना टेन्योर पूरा कर लिया है और उस टेन्योर के अंदर उन्होंने भी 2 चंद अच्छे काम भी किया है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी नहीं किया, बट इतना काफ़ी नहीं था, इतना काफ़ी नहीं था जितना उन्होंने किया। उनके पास बड़ी अपॉर्चुनिटी थी, उनके पास वफाक में जब वो आए वो गवर्नमेंट थी, उनके पास बड़ी पावर थी, उनके पास फंड्स थे, लेकिन उन्होंने आज़ाद कश्मीर के ऊपर उस तरह से तवज्जो नहीं दी। तो बेसिकली
5 साल के आखिर में जाके लोगों के घर घर भागने से बेहतर नहीं है कि आप उनके काम कर दें और लोगों के आप हरदिल अजीज़ बन जाएं, और ताकि लोग आपको बग़ैर मांगे वोट दे दें और हमेशा से बग़ैर वोटिंग के आप चुने जाएं। ठीक है, इस लेवल पे आने के लिए इनको कोशिश करनी होगी। और अब तौसीफ़ अब्बासी जैसे लोग मैदान में आ चुके हैं। ये किसी खाम ख्याली में है कि हर दफ़ा की तरह इस साल भी इस तरह से जीत जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे बड़ी ग्रास रूट पे काम हो रहा है और बड़ी डायनामिक्स चेंज हो चुकी हैं पॉलिटिक्स की। अगर वो इस तरह से सोच रहे हैं कि जैसे हम वहाँ से होकर किसी की चाबी देंगे और इधर से कुछ हो जाएगा, ऐसा कोई अलादीन का चिराग नहीं है। अब लोगों के अंदर अवेयरनेस फैलाई जा रही है और फैल भी रही है। इंशाअल्लाह हम पूरी कोशिश करेंगे जी कि इमरान खान साहब का जो विजन है वो हम पूरे आज़ाद कश्मीर में फैलाएं, और पूरे आज़ाद कश्मीर के अंदर इंशाअल्लाह PTI की गवर्नमेंट आने वाली है। आप देखेंगे कि जब वो आएगी तो उसके बाद यहाँ की जो पिक्चर होगी वो इंशाअल्लाह बेहतर होगी। थैंक यू सर, मोस्ट वेलकम।